दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाजपा की एक महान शख्सियत और मोदी जी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में मोदी जी को सबसे ताकतवर भाजपा का नेता माना जाता है, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जा सकता है। लेकिन उनके मुकाबले में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान नेता थे। हालांकि कभी भी दो शख्सियतों में उनकी बराबरी करना, आकलन करना, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन बढ़िया कौन घटिया, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विश्लेषण तो लोग करते ही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज माना जाता है कि भाजपा में मोदी साहब के अलावा लगभग और किसी की कोई औकात नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए भाजपा में सबकी औकात होती थी। आज जहां कोई नेता मोदी जी के पास बराबर में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन अटल जी के समय में वो सबको गले लगाते थे। आज देश का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, लेकिन आप मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते, अधिकांश मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वन मैन शो है। मंत्रियों सांसदों को कोई नहीं पूछता, ऐसा पूरे देश में चर्चा है। जो चुने हुए सांसद आते हैं, उनसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण पदों पर वाया राज्यसभा जो सांसद बनते हैं बिना चुनाव के, यानी जनता से वोट लेकर नहीं बनते, सरकार उन्हें बनाती है एक तरीके से, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस सरकार में। और जो मंत्री हैं भी, तो मैंने कहा कि लोग उनके नाम तक नहीं जानते। सारा काम पीएमओ करता है। नेताओं की, सांसदों की जो रुतबा, पहचान अटल बिहारी राज में हुआ करती थी, मंत्रियों की पहचान जो उनके राज में हुआ करती थी, आज बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा अंतर जो मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में है, वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के साथ साथ सभी विपक्षी दलों में लोकप्रिय होते थे। सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे, सभी उनको चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सब विपक्षी दलों के नेताओं से बतियाते थे, उनको घर पर बुलाते थे, उनसे गपशप करते थे, उनसे सलाह लेते थे। लेकिन मोदी जी बिल्कुल इसके उलट है। मेरी बातों पर, मेरे प्रोग्राम के बाद बारीकी से आकलन कीजिए आप लोग। और अब मैं इस बात को उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि जब पहली बार देश के इतिहास में भाजपा की सरकार 1996 में बनी थी, तो एक सांसद की कमी से उनकी सरकार गिर गई थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। क्या आप मानते हैं कि जब मोदी जी भारी तादाद में एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में
विपक्षी विधायकों को खरीदकर विपक्षी दलों की सरकार को गिरा देते हैं। और भी कई राज्यों में ऐसी घटना हुई हैं जहां विपक्षी दलों की सरकार भाजपा नेतृत्व ने गिराई, और उन विधायकों को कैसे जोड़ा जाता है, कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं, कितने कितने खोखे उन्हें दिए जाते हैं, क्या लालच दिया जाता है या क्या डर दिखाकर अपने साथ मिलाया जाता है, इसका खुलासा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लौटता हूँ। तो जब मोदी जी या अमित शाह जी इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या एक सांसद का जुगाड़ नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो इस तरीके के मोदी जी शाह जी नीति वाले नेता नहीं थे। वो किसी को खरीदकर या डराकर अपने साथ मिलाने की नीति पर नहीं चलते थे। वो तो भाईचारा और प्रेम की भाषा समझते थे और समझाते थे। जब उनसे इस बारे में कहा गया कि आप एक सांसद का भी जुगाड़ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा था कि मैं विपक्ष का कोई सांसद खरीदकर अपनी सरकार बनाना या बचाना पाप समझता हूं। मैं अपवित्र गठबंधन की सरकार का मुखिया नहीं बन सकता। मैं ऐसे अपवित्र गठबंधन जिनमें सांसदों को खरीदकर अपने साथ मिलाया गया हो, उनके साथ सरकार बनाना तो दूर, उन्हें चिमटे से छूना भी पसंद ना करूं। तो ऐसे सिद्धांतवादी थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। हों भी क्यों नहीं, वो एक कवि हृदय भी थे, और कोई भी कवि इमोशनल होता है। वो अपवित्र बातें, गठबंधन या कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन जब उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंप दिया और फिर चुनाव हुए, तो शानदार तरीके से सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी लौटे, और उस दौर में वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, और फिर जो है 2004 तक उन्होंने भाजपा की सरकार चलाई। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये तुलना मोदी जी और अटल बिहारी जी के बारे में थी। कौन सही है, कौन गलत है, ये आप फैसला करें कि आज मोदी जी भाजपा में कितने लोकप्रिय हैं या डर से लोग उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, ये आप सोचें। मैं इसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अब पूरी भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा और भी कोई नेता है जो आरएसएस के साथ साथ भाजपाइयों में भी लोकप्रिय है? और भाजपाइयों को छोड़ो, वो लगभग पूरे विपक्ष में भी लोकप्रिय है। तो आप जानना चाहेंगे वो नाम क्या है? वो नाम है नितिन गडकरी। वही शख्स पूरी भाजपा में संभवतया ऐसे हैं, ना तो किसी से डरते हैं, ना वो किसी के पिछलग्गू हैं, ना ही किसी के सामने झुकते हैं, और जो भी कहना होता है उन्हें डंके की चोट कहते हैं। कभी शब्द नहीं बोलते, कभी अपने लोगों को तो छोड़िए,
अपनी पार्टी के लोगों को तो छोड़िए, विपक्षी दलों को भी वो कभी अपशब्द नहीं बोलते, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि मोदी जी की भाषा विपक्षी दलों और नेताओं के प्रति कैसी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार उनके भाषणों में उनके भाषण का स्तर और विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति उनकी भाषा कितनी उच्च कोटि की होती है, ये मुझे समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं या दसियों सालों से सुनते आए। लेकिन ठीक है, हर एक आदमी की अपनी अपनी नीति है। मोदी जी अलग विचार, अलग तेवर के नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग विचार और अलग तेवर के नेता थे, और नितिन गडकरी जी भी एक अलग तरीके के हैं। तो ये तो विचारों में, सोच में अंतर नेताओं में होता है। दोस्तों, जब हम देश के दो बड़े नेताओं यानी मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना करते हैं, तो इस मुद्दे पर लोगों के भी अलग अलग विचार हैं। बल्कि लोगों का ये कहना है कि दोनों में जब तुलना की जाए तो एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। दोनों का व्यक्तित्व, नेतृत्व बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और एक बात और जो आम चर्चा में रहती है, देश के नए और पुराने भाजपाई नहीं बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं में भी ये दबे स्वर में ये स्वीकारा जाता है कि जब भी हम मोदी जी की और अटल जी की प्रशंसा करेंगे तो राजनीतिक रूप से एक बेहतरीन इंसान के रूप में और कई मुद्दों पर, कई मामलों में देश के न केवल भाजपा नेताओं, नए पुराने भाजपा नेताओं और विपक्षी नेताओं का भी ये कहना है कि मोदी जी तो अटल बिहारी वाजपेयी के पैर की धूल भी नहीं, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अब मैं नहीं जानता कि कैमरे के सामने मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन दोस्तों सच तो यही है, हकीकत तो यही है, पूरा देश यही मान रहा है। तो मैंने भी इसीलिए ये बात आपके सामने रख दी कि मोदी जी और अटल जी में तुलना करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। लेकिन उनमें से किसका विचार उच्च कोटि का है, किसका विचार ज़्यादा पवित्र है, किसका विचार सत्य के ज़्यादा करीब है, किसका विचार सुकून देता है, ये देश की जनता ने तय करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।